हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में प्रदर्शन के मुद्दे पर भी अब राजनीति हो रही है। राजनीति में प्रदर्शन तो होते हैं, लेकिन अब इस पर भी सियासत है। हाल ही में सरकार ने एक आदेश जारी करके प्रदेश में कहीं भी बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस से लेकर किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी लगाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी यात्री ट्रेनों के मुद्दे पर रेलवे के खिलाफ धरना प्रदर्शन खुद भी कर रही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धरना प्रदर्शन पर पाबंदी के खिलाफ प्रदेश भर में वो विरोध प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन का ऐलान तक कर चुके हैं। अब सवाल ही उठता है कि जनता के मुद्दों को मनवाने, उनके मुद्दों पर, समस्याओं पर बात करने के लिए यह केवल एक दबाव की राजनीति है, और ये जो दबाव की राजनीति है, ये समाधान निकालना चाहती है या केवल प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चाहती। चर्चा करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देख लें। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी। प्रेस के माध्यम से हम लोग सरकार को समय देंगे कि ये काला कानून को आप इतने दिनों के अंदर में वापस लो, अन्यथा पूरे जिला हेडक्वार्टर में जेल भरो आंदोलन होगा। अभी जो 6 ट्रेनें चालू करने का ऐलान किया आपके रेल मंत्रालय ने, उसके बाद भी हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बाकी ट्रेनों को भी बहाल करें, और नहीं तो रेलवे को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन, आरोप के बदले आरोप। छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस रद्द हुई यात्री ट्रेनों के मुद्दे पर रेलवे को धमकी दे रही है कि यदि सारी यात्री ट्रेनें फिर से बहाल ना हुई तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने रायपुर डीआरएम ऑफिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शित किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के दबाव का ही नतीजा है कि रेलवे को 22 रद्द यात्री ट्रेनों में से 7 ट्रेनों को दोबारा बहाल करना पड़ा। लेकिन पार्टी और उसके नेता इतने पर शांत होने को तैयार नहीं है। वो और उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तत्काल ट्रेनों को चालू करें, हमने मांग की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब कोयले गाड़ियां का परिचालन हो रहा है तो यात्री ट्रेनों का क्यों नहीं हो रहा है? तो हम आने वाले दिनों में हम छत्तीसगढ़ का कोयला भी, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से कोयला भी जाने नहीं देंगे। दूसरी ओर भाजपा भी प्रदर्शन के मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए। उसके विरोध का आधार सरकार की ओर से जारी हालिया वो आदेश है जिसमें बिना अनुमति प्रदेश के किसी भी तरह की सभा और विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा रखी है। इस पर बीजेपी तंज कस रही है कि प्रदेश में धरना प्रदर्शन के अधिकार का गला घोंटने वाली कांग्रेस आखिर रेलवे को विरोध प्रदर्शन की धमकी कैसे दे रही है। भाजपा अब कांग्रेस के खिलाफ हर जिले में विरोध प्रदर्शन को लेकर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। ये जो फरमान जारी किया गया है, ये एक प्रकार से मिनी आपातकाल है। हम लोग सरकार को चेतावनी देंगे, और चेतावनी देने के बाद यदि नहीं मानेंगे तो फिर हमारा प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, चाहे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जेल जाना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। जाहिर है विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर शुरू हुई ये सियासत जल्द थमने वाली नहीं है, और इसकी गूंज दूर तलक सुनाई पड़ सकती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो फिर दोहराएंगे कि राजनीति में प्रदर्शन होते रहे, लेकिन अब प्रदर्शन किए जाएं या न किए जाएं, इसको लेकर एक पॉलिटिक्स दिख रही है और इसके ऊपर एक दबाव भी बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ दोनों पक्षों के समर्थ जनप्रतिनिधि और नेता हैं, सीधे उन्हीं से सवाल पूछते हैं। प्रमोद दुबे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी यानी सत्ता पक्ष की बात करेंगे, और श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से एक जिम्मेदार नेता हैं विपक्ष के, वो अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। प्रमोद जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक मिनी आपातकाल की तरह है, प्रदर्शन करने को लेकर जो फरमान है वो उसकी निंदा भी करते हैं और इस पर जेल भरने की तैयारी कर रहे हैं।
पुनीत जी, मकड़ी जब जाल बुनती है ना तो उसको पता ही नहीं रहता कि उसमें वो खुद फंस जाएगी। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब के समय में 2007 में धारा 34 में अधिनियम बनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पुलिस को ये अधिकार दिया गया कि समस्त प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन पर 23 बिंदुओं पर अनुमति लिए बिना कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं किया जा सकता। सरकार बदली, 15 साल चूंकि सत्ता में रहे, शायद भूल गए होंगे कि उन्होंने ही अधिनियम बनाया था। उसी अधिनियम को वापस अभी फिर से लागू किया गया है। समय समय पर अधिनियम और नियम लागू होते रहते हैं, कुछ नई चीजें जुड़ जाती हैं। अब वही 23 बिंदु थे जिन पर धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए पूर्ववर्ती सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा जो नियम कानून निकाले गए हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है पुनीत जी। वही धरना प्रदर्शन आंदोलन था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कायम करने के लिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार 4 दिन पहले वही अधिनियम और नियम लागू करती है, 19 बिंदु लगाती है, तो वो लोकतांत्रिक है। छत्तीसगढ़ में अगर ये चीजें लागू होती है तो वो अलोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। जहां ये सत्ता में नहीं होते वहां इनको अलोकतांत्रिक लगता है। उस समय जब अभी आदरणीय मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का बयान सुन रहा था, फरमान जारी किया गया है। अरे आप फरमान की बात करते हैं, आप लोग तो फतवा जारी करते थे। विकास उपाध्याय के ऊपर 43 मामले लगे हैं। इसी प्रकार से लेकर अभी रिसेंट में गुजरात में मैं बता रहा हूं आपको, उनका नाम बता रहा हूं मैं, महेश राजपूत जी हैं। उन्होंने महंगाई के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको धरना स्थल से ले गए कि आपने अनुमति नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसमें पहले आत्मनिरीक्षण करे, आत्ममंथन करे कि उनके राज्यों में कौन सी व्यवस्था लागू है। केवल विरोध करना है करके विरोध करना, और अगर कानून व्यवस्था के तहत, अगर कहीं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अभी विरोध धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, कौन किसको रोक रहा है। मैं आपको अगर कहीं उदाहरण बताना शुरू करूं तो 3/7/2018 को विकास उपाध्याय को तत्कालीन शहर के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर जी ने 17 बिंदुओं पर अनुमति जारी की थी। 23/12/2017 को श्याम प्रचार सेवा समिति के द्वारा श्याम महोत्सव मनाए जाने पर 23/12/2017 और 24/12/2017 प्रमोद जी, लेकिन भले ही भारतीय जनता पार्टी के समय में ये नियम, ये प्रावधान किया गया हो, भले ही वो बाकी के स्टेट्स में इसको लागू करते हैं और यहाँ पर इसकी मुखालफत करते हो, अब जिस तरीके से बीजेपी ने ये घोषणा की कि वो जेल भरो आंदोलन इस मुद्दे पर चलाएंगे, यानी एक तरीके से ये जताने की कोशिश करेंगे कि सरकार अपने खिलाफ बात सुनना नहीं चाहती, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही, वो इसे पूरे प्रदेश में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसका क्या जवाब है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दा विहीन हो गई है। जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, कोई ठोस मुद्दा, कोई ठोस आंदोलन, कोई ठोस विषय ये है ही नहीं। चूंकि भूपेश बघेल जी की सरकार ने आज तक के जो छत्तीसगढ़ में जो चीजें होनी चाहिए जनता के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुरूप नहीं, जनता के अनुरूप जो चीजें होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं लागू है। शांति व्यवस्था क्यों कायम है, या शांति प्रिय ये प्रदेश क्यों है, ये पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, ऐसा हमें लगने लगा है। कुछ बीच में अचानक नया मामला कर देते हैं कि धर्मांतरण का मामला ले आते हैं। आप ही आंदोलन कर रहे हो, आपकी तत्कालीन सरकार 2007 में जो कानून बनाई उसी का पालन हम भी उस समय किया करते थे। आज उसी कानून का पालन जब आपको करने कह रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो कुल मिलाकर के पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन के विषय नहीं है, तो इसी में चलो जेल भर लेते हैं। आखिर राजनीतिक दल है। हमारे साथ शीचन सुंदरानी साहब भी जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आपको। शीचन जी, ये नियम, ये प्रावधान तो आपकी सरकार लेकर आई थी, अब जब आपको इसमें बांधा जा रहा है या इसका पालन करने के लिए कहा जा रहा है तो दिक्कत क्यों है? बाकी के कुछ राज्यों के एग्जाम्पल भी दिए उत्तर प्रदेश में जहां इसको ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा है, फिर यहाँ पर इसका विरोध क्यों बीजेपी कर रही? आदरणीय पुनीत जी, मैं भी प्रमोद दुबे जी को बहुत
रहा था और पिछले 4-5 दिनों से लगभग मैं रोज उनके साथ डिबेट में बैठ रहा हूँ। एक रटाया बयान की भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अब वो उनके पास राजनीतिक दल है, इसीलिए गिरफ्तारी देने का अलावा कोई रास्ता नहीं। तो मैं पुनीत जी आपका भी जवाब दूंगा जो आपने मेरे से सवाल किया है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने के पहले से अपने गिरेबान में कांग्रेस झाके संविदा कर्मचारी बिजली विभाग के सुबह 7 बजे धरना स्थल पे लाठीचार्ज किया जाता है, उनको बलात् वहां से उठाया जाता है और गांव में जाके छोड़ा जाता है। एक एक आंदोलनकारी को दबाव पूर्वक उस आंदोलन को समाप्त किया जाता है। नया राजधानी में पिछले 100 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा था आदरणीय पुनीत जी। उस आंदोलन को 3-4 बजे के बीच में रात्रि में जाके उस आंदोलन पे लाठीचार्ज किया गया, किसानों को वहां से खदेड़ा गया, किसानों को गिरफ्तार करके वहां पे लाया गया राखी थाने में। बाद में दबाव बढ़ा तो उन किसानों को उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद एक फरमान जारी कर दिया कि अब इतने बिंदुओं पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, बिना परमिशन के आपको आंदोलन नहीं करना है। तो और दूसरी ओर इनके प्रदेश अध्यक्ष जी मोहन मरकाम जी रेल के मामले में छत्तीसगढ़ में आंदोलन करने की बात करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र तो है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये बर्बरता का काम नहीं किया, किसी आंदोलन को कुचलने का काम नहीं किया, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी 15 साल में सरकार में रही, सिर्फ कभी कांग्रेस को आंदोलन करने से नहीं रोका था। आज जिस प्रकार से यह आंदोलन करने से रोका जा रहा है, कांग्रेस को कभी आंदोलन करने से नहीं रोका और अब जो है वही बात कि विपक्ष को और तमाम असंतुष्टों को रोका जा रहा है। पुनीत जी शायद सुंदरानी जी भी जान रहे होंगे, उनकी जितनी उम्र होगी ना उतना पुलिस केस हमारे ऊपर चला है और कह रहे हैं कि वो नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पन्ना पलटाना चाहता हूँ। कितनी बार जेल गए, चलो जेल रिकॉर्ड का निकलवा लेते हैं भैया। मैं भी निकाल लेता हूँ मेरा जेल रिकॉर्ड, आप भी निकाल दीजिए। संघर्ष की बात कर रहे हैं ना प्रमोद जी, आपने भी संघर्ष किया। मैं आपको छात्र राजनीति, भाई हम तो आंदोलनकारी थे। अरे भाई सुनिए भैया, आपको भी मैं छात्र राजनीति से देख रहा हूं। के अंदर गए, कई बार जेल के बाहर छोड़ दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए पुनीत जी। पुनीत जी पूरी बात नहीं, इस पे तो इसी पे बात हो जाए साहब, संघर्ष पे बात हो जाए चल रहा था। जी जी कहें प्रमोद जी, अपनी बात कहें। नर्सों का आंदोलन चल रहा था, नर्स लोगों का आंदोलन चल रहा था। शायद आप भी वहां मौजूद रहे होंगे, आपकी टीवी चैनल पूरी मौजूद थी। यहाँ की लड़कियों को और महिलाओं को अंबिकापुर से लेकर कोरबा तक के जेल में भेजा गया था। दोपहर की बसों में उनको पानी नहीं दिया गया था। ये तो एक घटना हो गई। दूसरा, 50 अनियमित कर्मचारियों को आंदोलन करने के दौरान गोल बाजार आजाद चौक थाना में आज भी एफआईआर दर्ज है। 3 लड़कियों की शादी उसमें से नहीं हो रही है एफआईआर के कारण। उनके सरकारी नौकरी जो लगनी थी इंटरव्यू के दौरान उसमें कट गया। जेल के अंदर वही इनके नेता जो अभी वर्तमान में ओपी चौधरी जी हैं, वो जाकर के टीचरों को अनियमित जो शिक्षा कर्मी थे उनको ठूस के 2 बजे रात से लेकर 5 बजे सवेरे तक मारे थे। अरे सुंदरानी जी, आप सत्ता में हैं, आप सत्ता के समय में आप लोग मलाई खा रहे थे, आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं था। 15 साल आपने राज किया। अब जवाब दें सुंदरानी जी। तो सड़क में जो बेचारे जूता खाए, जो सड़क में अभी आप मलाई खा रहे हो क्या? आप अरे हम मलाई नहीं खा रहे, हम तो आपको वास्तविकता से नहीं, हम मलाई खाते थे। मलाई खाते होते तो रेल जो 23 तो रेल बंद है। अरे मलाई खाते तो 23 जो रेल बंद है वहां जाकर के प्राणी डिग्री में थोड़ी खड़े होते सुंदरानी जी। अभी आप मलाई खा रहे हो क्या? नहीं, हम तो मलाई नहीं खा रहे। आप टीवी चैनल में ही देखे हो, कल 40 डिग्री सेल्सियस में हम लोग 400 लोग जाकर निवेदन करने गए थे और परमिशन लेके गए थे। नहीं, आपको कैसे मालूम हुआ कि मलाई खाते सत्ता में? नहीं, आपने कहा ना कि धरना प्रदर्शन। नहीं, आपने ये कहा कि आप लोग मलाई खा रहे थे, ऐसा नहीं तो आज आप मलाई खा रहे हो क्या? उदाहरण बता रहा हूँ
आप सत्ता में के नशे में आप आदरणीय लोगों को प्रमोद दुबे शायद जी, जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए मैं आपको याद आदरणीय दिला रहा हूं। प्रमोद दुबे जी, ये आपको सत्ता के एहसास नशे कैसे में थे हुआ आप कि लोग, सत्ता आप में लोगों मलाई को नहीं मिलती है? मालूम रहा होगा भैया, उसमें आपकी गलती नहीं है। नहीं, आपको ये कैसे अंदाज हो गया कि सत्ता नहीं, में ये तो मलाई हमको तो नहीं मिलती है? मालूम। थोड़ा ऐसा मूल विषय बताते पर हैं, लौटेंगे। जैसे आपने कहा ना, सुंदरानी जी, फरमान जारी सुंदरानी जी करते और हैं। प्रमोद दुबे जी थोड़ा सा नहीं, मूल विषय के ऊपर लौटेंगे। हम लोग क्या हम लोगों इन ने अपनी प्रदर्शनों आंखों से में देखा देखिए, है ना, आप चाहे लोगों को किसी मलाई वर्ग खाते का हो, किसी कर्मचारी वर्ग का प्रदर्शन हो, या फिर सियासी तौर के ऊपर रेल बंद होने का जो लोगों की पीड़ा थी इस पर होने वाला प्रदर्शन हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष भी अपने मुद्दों को लेकर या जनता के मुद्दों को लेकर जब सड़क पर आती है, बड़ी बात यह कि इन प्रदर्शनों से लोग उम्मीद जताते हैं चीजें हल होने की। लेकिन अब प्रदर्शन होंगे या नहीं होंगे, इस बात पर भी अगर पॉलिटिक्स होगी तो जनता किस पक्ष से क्या उम्मीद रखेगी। तो प्रदर्शन को लेकर, प्रदर्शन के नियमों को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए और जेल भरने की चेतावनी दी है सरकार को। सरकार कहती है कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी जब सत्ता में बीजेपी थी तब भी इस तरह के नियम थे और उनका पालन भी करवाया जाता था और इसके गवाह सैकड़ों केसेस हैं। ये अब तक की बातचीत में सुना है। सुंदरानी साहब, एक जनता की तरफ से सवाल है, जनता की बात आप भी करते हैं, जनता की बात सत्ता पक्ष भी करता है, जनता के अलग अलग वर्ग असंतुष्ट होकर अपनी बात खुद कहने के लिए भी सड़क पर आते हैं, लेकिन बाकी के लोग जो इस प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं, दिक्कतें झेलते हैं, किसी भी स्पॉट के ऊपर तरह तरह की दिक्कतें झेलते हैं, क्या उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए, आम जनता के लिए कुछ नियम कायदे कानून नहीं होने चाहिए जो पहले आपने भी बनाए? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से नियम कानून होने चाहिए, नियम कानून के तहत रोका भी जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता को पीड़ा पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करती। प्रदर्शन भी करती है तो सड़कें जाम नहीं करती, सड़कों पे कभी हम आके प्रदर्शन नहीं करते। हमको इस बात की हमेशा चिंता रहती है कि क्योंकि कई सारी एम्बुलेंस, कई सारे पेशेंट, कई सारे ऐसे जरूरी काम वाले गाड़ियां लेके जाते हैं, उनमें बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, ये निर्देश हमारा कार्यकर्ताओं को होता है आदरणीय पुनीत जी। लेकिन कांग्रेस की दमनकारी नीतियां, कांग्रेस इस प्रदेश में दमन के साथ राज करना चाहती है। क्या बीजेपी को लगता है जो नया नियम है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए, सिर्फ विपक्ष को रोकने के लिए? देखिए मितानिन इनके खिलाफ आंदोलन कर रही है, आंगनबाड़ी इनके खिलाफ आंदोलन कर रही है, यहाँ पे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सर्व आदिवासी समाज इनके खिलाफ खड़ा है। इनकी जमीन बची का, ये तो साफ होने वाले। ठीक है, इसका उत्तर तो प्रमोद जी देंगे। प्रमोद जी इसका उत्तर देंगे। इस भय से ये लोग इस प्रकार के कानून लाकर विपक्ष की आवाज को दबाना भय की वजह से आप कानून लाए, नियम लाए? अरे भाई, मैं तो पहले ही बोला हूं कि 2007 में क्या हमारी सरकार थी, हमने कोई नियम 2007 में हमने ऐसा कानून नहीं लाया था। वही तो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में। आप उस कानून की प्रति रखिए, हमने ऐसा कानून नहीं लाया था। हमने कभी विपक्ष की आवाज नहीं दबाई। अरे आपका तो चरित्र विपक्ष की आवाज दबाने का है, आपका चरित्र विपक्ष की आवाज दबाने का है। आपने इमरजेंसी लगाई, आपने प्रेस सेंसरशिप लगाई, आपने हमेशा आपको शायद उसी नियम के बारे में बताने वाले हैं। जी बताएं प्रमोद जी, बोले। मैं कोई नया नियम की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिक्कत इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में वो लागू हुआ, गुजरात में लागू हुआ, मध्य प्रदेश में लागू हुआ, तो वो लोकतांत्रिक है, और उन्हीं के बनाए हुए नियम को अगर छत्तीसगढ़ में लागू होते हैं तो वो अलोकतांत्रिक हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले खुद तय कर लें कि उस समय जो उन्होंने नियम बनाया था उसमें हमने फांसी में चढ़ा देने का कोई नया नियम तो लागू नहीं कर दिया, पहला चीज पुनीत जी। और दूसरी चीज, जिस बात को सुंदरानी जी कह रहे हैं, थोड़ा सीना ठोक कर बात करना चाहिए। मैं उस दिन बिजली कर्मियों की संविदा वालों की जो बात कर रहे हैं, उस दिन एम्बुलेंस सड़क में वो लोग अपने धरना स्थल पर नहीं थे, वो सड़क में रोड पूरा जाम कर दिए थे। एक एम्बुलेंस फंस गई थी, अचानक पुलिस को रोड बंद करना पड़ा। मैं खुद चूंकि वहां पर मौजूद था, अपने परिवार के लोगों को लेकर के मैं शादी में जा रहा था। पुनीत जी, बात इस बात की है, 7 बजे रात को ये 8:30 बजे की घटना पुनीत जी। मैं इसीलिए कहता हूँ, शायद सुंदरानी जी को जानकारी नहीं होगी, मैं उस जगह पर मौजूद था, अपने परिवार के साथ जा रहा था, इसलिए मैं सीना ठोक के बात कर रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज पुनीत जी,
बात इस बात की भी है कि आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करें, आपका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन धरना प्रदर्शन आंदोलन के बीच में एम्बुलेंस फंस जाए, आप रोड को जाम कर दो। 50,000 से ज्यादा लोगों का घर, किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा था? जो आप कम से कम किसानों के बारे में आप लोग मत बोलिए, जिनकी सरकार में 700 किसान मरे हैं। आपके मुंह से किसानों की बात शोभा नहीं देती, आपके मुंह से किसानों की बात शोभा नहीं देती। 700 लोगों की मृत्यु हुई, उस समय आपकी जबान पर ताला लगा था क्या? आज आप किसानों की बात कर रहे हैं। वो राजधानी के किसान हैं और उनकी मांग को भी भूपेश बघेल जी की सरकार पूरा करेगी। रही बात दिलीप जी, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की बात मैंने बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं, पहली चीज। और ये आपका रटा बयान है, इसके अलावा कोई बयान है आपके पिटारे में? 50,000 घर है और 50,000 घर के लोग कोई ड्यूटी में जाता है, सबसे बड़ी बात यही है, जाते हैं, परीक्षा दिलाने जाते हैं, क्या उन परिवार के लोग? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, दो अलग अलग वक्त की बातें हैं, लेकिन सबसे मूल बात है कि जिस नियम कायदों की बात की जा रही है, आम जनता, एम्बुलेंस, स्कूल जाने वाले लोग, दफ्तर जाने वाले लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन प्रदर्शनों की वजह से कई दफ़ा मुश्किल में फंस जाते हैं, देरी के चलते उनके कई सारे कामों के नुकसान होते हैं। लेकिन क्या इसे किसी सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा विपक्ष का आरोप है? सत्ता पक्ष ने उसका भी जवाब देने की कोशिश की। किसके समय में नियम बने, इससे कहीं अधिक शायद ये नियम कितने सही हैं, ज़मीन पर कितने कारगर हैं, इनके ऊपर डिबेट करें, विचार करें तो बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस पक्ष में और उस पक्ष में अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।